पश्चिम बंगाल सरकार की गूंज, खासकर अगर हम लोग बात करें तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह का माहौल है, खासकर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब बंगाल सरकार के हिंदू विरोधी नीतियों के कारण यहाँ पर कह सकते हैं कि अब विरोध प्रदर्शन का दौर। क्या आज विरोध कर रहे हैं? ये बक्सर उत्थान मंच के द्वारा माननीय बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का पुतला दहन किया गया। हमारी बहन आजाद शर्मिष्ठा जो कि एक लॉ की स्टूडेंट है, बिकॉज जब भारत के द्वारा लगातार पाकिस्तान पर जब सिंधु ऑपरेशन हो रहा था उस समय ये एक टीका टिप्पणी की थी, उन लोगों के लिए की थी जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर अप टू डेट हो रहे थे, लगातार पाकिस्तान का ये लोग समर्थन कर रहे थे। उनके खिलाफ ये लॉ की स्टूडेंट ने अपना मनोबल बढ़ाया और एक वीडियो वायरल की, जिसके चलते इसको बंगाल सरकार के द्वारा रिमांड पर लेकर गुरुग्राम से गिरफ्तारी करके 16 दिन के रिमांड पर प्रताड़ित करने के लिए गिरफ्तार करके और अपना एक ताकत और एक वर्चस्व की लड़ाई जो बंगाल में ममता बनर्जी खुलेआम कर रही है, यह एक गलत तरीका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी को इंडिपेंडेंट अधिकार है कि वो अपने हक की लड़ाई और अपनी आवाज को बुलंद रखे। हो रहा है बंगाल में हिंदुओं के ऊपर में बहुत अत्याचार हो रहा है और हमारे देवी देवताओं का भी साथ साथ में अपमान हो रहा है। ममता बनर्जी एक ऐसी कुशासक लीडर है, नेता है, मुख्यमंत्री हैं जो हमारे को जय श्री राम बोलने पर भी मना करती हैं। हमारी बच्ची शर्मिष्ठा जो है उसको पकड़ करके जबरन जेल में बंद कर दिया है। इसलिए हमें ये जरूरी है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। उबाल में है बिहार, पूरा भारत उबाल में है, बिहार नहीं। हम जो यहाँ भी देखा जा रहा है ये भारत की बेटी का एक मामला है। ये भारत की अस्मिता और सनातन के सम्मान का मामला है। जो एक बेटी शर्मिष्ठा पनौली जिसके कुछ अपनी व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर और तरह तरह के यहाँ हथकंडे अपनाए जाते हैं, जहाँ सनातन का अपमान किया जाता है, हमारे शास्त्र और हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, उस समय बंगाल की सरकार या जो भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सबके कान और आंख बंद रहते हैं। लेकिन जब कोई बात, सच्ची बात कोई कहता है, उस पर इस तरह से यदि किसी प्रकार की जुबान फिसली हो तो उस पर एक सहज कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि गिरफ्तारी हो। तो ये एक जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो पुतला दहन किया गया है ममता बनर्जी का, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो एक क्रूर शासक कहा जाए इनको। एक ऐसी शासक जो पक्षपात करती हैं, तुष्टीकरण की नीति जो कही जाती है, तो यहाँ जो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं वो हमारे बीच में सुरक्षित हैं और हम बहुसंख्यक होकर भी सुरक्षित नहीं हैं। पूरा बंगाल इस्लामीकरण करने के लिए ममता बनर्जी उतारी हो गई है। पूरा बांग्लादेश की योजना पर बंगाल में सरकार चल रही है। ऐसी सरकार यदि भारत के बंगाल में चल रहा है तो हम लोग इसका घोर निंदा करते हुए बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बक्सर उत्थान मंच आजाद शर्मिष्ठा के मामले को लेकर के ममता सरकार को बर्खास्त करने और भड़काने वाले को गिरफ्तार करने समेत तमाम तरह की मांग को लेकर के बक्सर उत्थान मंच। ये देखिए, ये बंगाल सरकार और खासकर ममता बनर्जी बहुत दिनों से, जब से सरकार में आई है, तुष्टीकरण, वोट के लिए तुष्टीकरण कर रही है। देश को बांटने का जो उनका नैरेटिव चल रहा है और हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार बंगाल में वो नहीं दिखता है और सारे लोगों एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे हिंदुओं को वहाँ इस तरीके का पर अत्याचार करके उनके घरों को जलाना, उनकी बेटी बहनों के साथ बलात्कार, अवमाननीय व्यवहार हो रहा है। और आज एक बेटी जो एक बंगाल से आवाज उठाई, उसके लिए उसने अपने संस्कार के अनुसार क्षमा भी मांग ली, फिर भी ममता सरकार ने तुष्टीकरण, ये मुस्लिम वोट पाने के लिए और उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करवाकर अंदर करवाई। जो स्टूडेंट 22 साल की छात्रा है जिसका किसी तरह का क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी ऐसे संदेश देना बहुत निंदनीय है। हम लोग सरकार को वहाँ बर्खास्त करने का केंद्र सरकार से मांग करेंगे। तो निश्चित तौर पर हाथ में कुछ लिए, क्या स्लोगन? शर्मिष्ठा के लिए बोलिए, नहीं तो आपके बच्चे सच बोलना छोड़ देंगे। एकदम उन्हीं के लिए आवाज उठाए हैं। है क्या? एकदम हकीकत है, उन्हीं के लिए आवाज उठाए हैं। उन्हीं के लिए आवाज। आज आप लोग बड़ा आंदोलित हैं, खासकर अगर हम लोग बात करें
तो बंगाल सरकार के खिलाफ बिहार की हिंदू एकता मंच बक्सर से, कारण क्या? देखिए, जिस तरीके का हालात देश के अंदर बना हुआ, आए दिन पूरे देश के अंदर, बंगाल की बात करें तो पूरे बंगाल के सभी जगहों पर कहीं ना कहीं ऐसी घटना होती जा रही है और ऐसा हालात बनते जा रहे हैं कि इसको देखते हुए हम लोगों को आवश्यक हो गया है कि बक्सर ही नहीं पूरे भारत से हिंदुओं को एक होकर के और एक साथ आवाज लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहने मात्र को हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पार्टियों के अनुसार हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हमको कहीं कोई महत्व ही नहीं मिलता है। सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के पीछे भाग रहे हैं, बहुसंख्यक का कोई चिंता ही नहीं कर रहा है और इसका परिणाम यह देखने को मिल। प्रोटेस्ट क्या? आज प्रोटेस्ट शर्मिष्ठा जो पनोली है उसकी रिहाई को मांग को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। 3 मांगे हमारी है। एक, ममता बानो जो ममता बनर्जी है वो ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो मुमताज बानो है और मुमताज बेगम के बर्खास्त होना चाहिए, राज्यपाल शासन लागू हो जाए। दूसरा, वहां पर जिस तरीके से जो इस तरीके को उसको आंदोलित कर रहा है हिंदुओं को, जो प्रताड़ित करने का कार्य कर रहा है, उसको चिन्हित करके उन सबको जेल के अंदर डाला जाए और हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमान करने वाले को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि ये जो फैशन का दौर बन गया है, एक प्रकार का ये माहौल चल रहा है भारत के अंदर, ट्रेंडिंग माहौल चल रहा है कि हीरो बनना है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दीजिए, आप हीरो बन जाएंगे। बक्सर उत्थान मंच के आप तो भाजपा के नेता हैं जी, प्रोटेस्ट में हैं? बिल्कुल प्रोटेस्ट में है और आज का जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन है, जो ये पुतला दहन का कार्यक्रम है और ये जो विरोध का प्रदर्शन है, ये इस देश में जो दो तरफा नीति चल रही है उसके खिलाफ में है। कोई भी व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर कुछ भी बोलता है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आज जब एक बान समिष्टा ने जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला और उसमें तीनों खान के ऊपर जो बॉलीवुड अभिनेताओं का जो एक भी बयान देश के प्रति नहीं आया, उसके खिलाफ उन्होंने बोला कि उसके खिलाफ उन्होंने जब आवाज उठाया, उसको ममता बनर्जी ने, बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, उसको पकड़ के जेल में डालने का काम किया। आज इसी देश में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले सैकड़ों लोग, सैकड़ों अभिनेता खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन बहन के ऊपर कार्रवाई हुई है। इसके विरोध में हम सभी आज पुतला दहन का कार्यक्रम और ये विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी को हम लोग चेतावनी देते हैं, जल्द से जल्द बहन को वो रिहा करे, बाइज्जत रिहा करे, नहीं तो पूरे देश से इससे भी कड़ा विरोध प्रदर्शन के खिलाफ में किया जाएगा। निश्चित तौर पर बंगाल में बंगाल सरकार ने जो कार्रवाई की उसकी गूंज बिहार के खासकर बक्सर से अब उठने लगा है। आज जिस तरह से बक्सर उत्थान मंच द्वारा प्रोटेस्ट करके पुतला दहन बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री का किया है, निश्चित तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के पूर्व राजनीतिक उबाल अब बिहार में देखने को इन दिनों मिल रहा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर बिहार।